नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, आधुनिक भारत के, प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों अगर इतने टॉपिक तैयार करते हैं तो लगभग क्वेश्चन करने के मूड में होंगे, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों जो पहला टॉपिक इसमें दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों यह इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको क्या ही बोलूं। दोस्तों इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, चाहे साहित्यिक स्रोत हो, चाहे ऐतिहासिक स्रोत हो दोस्तों, चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, निश्चित रूप से देखा गया है एग्जाम में। ठीक है, अगला दिया है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पूछा गया था दोस्तों बिहार एक्सरसाइज एसआई वाला में कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता से बिल्कुल क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अगला महाजनपद, चूँकि आप लोग बिहार के एग्जाम को दे रहे हैं तो महाजनपद को जरूर आप लोग याद रखिएगा कि 16 महाजनपद है। 16 का वर्णन किस जो है ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जैन कौन से ग्रंथ में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों इससे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बिहार के सभी एग्जाम में, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी हो, इवन कि यूपीएससी में भी जो है दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बौद्ध धर्म के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना है। चाहे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम, उनका मम्मी का नाम, उनकी मम्मी का जो है किस धर्म से संबंधित थी, माता जी, सॉरी मम्मी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है जैन धर्म से महावीर स्वामी जी के बारे में सब याद कर लीजिएगा। इनसे पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। 23वें तीर्थंकर एग्जाम में पूछा गया है आपके, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये आप लोग को जो दोस्तों आप लोग सब देख लीजिएगा। अगला मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य जो है ये भी, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जरूर आप लोग इसको तैयार करिएगा। दोस्तों अभिलेख से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एपिग्राफी बोलते हैं। अभिलेख जो है दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप 1837। या गुप्त वंश के बारे में जो है दोस्तों श्री गुप्त के बारे में पूछा जाए, या जो है नालंदा विश्वविद्यालय को किस ने बनवाया, ठीक है, किसने नष्ट किया। गुप्त साम्राज्य को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला देखिए हम लोग देखते हैं सातवाहन। सातवाहन युग से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको भी तैयार करिएगा। चोल वंश के बारे में जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे राजेंद्र प्रथम हो, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। खिलजी में जो है दोस्तों, खिलजी वंश के बारे में आप लोग को कुछ ट्रिक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको ट्रिक के जरिए याद करिएगा। अगला है तुगलक वंश के बारे में जो है दोस्तों, इसको आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला है अकबर। दोस्तों अकबर के बारे में तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। अमरकोट, ये वो जो है 1542 जन्म। जहांगीर जो है दोस्तों, मैं तो अक्सर देखा हूँ दोस्तों, जहांगीर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे। तो जहांगीर को बिल्कुल अलग से करिएगा। शाहजहाँ के बारे में और औरंगजेब के बारे में जो है दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का जो है दोस्तों इसके संस्थापक थे, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो इस सब से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी और किस नदी के तट पे थी, इन सब का भाषा क्या था जो है दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। शिवाजी के बारे में क्वेश्चन स्पेशली देखने को मिलता है। सिख धर्म के बारे में जो है दोस्तों मिलता है, और खासकर जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे जो है दोस्तों, उनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला प्रमुख युद्ध एवं संधि, चाहे सालाबाई की संधि हो, जो भी संधि जो है दोस्तों इंपोर्टेंट संधि हुई है एग्जाम में जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, निश्चित रूप से सब संधि याद करिएगा। और दोस्तों युद्ध, ठीक है, जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, खासकर बिहार का मैं बता रहा हूँ, तो ये जरूर आप लोग को पता होना चाहिए। और इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, जैसे आप लोग को पता होगा कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, तो इसमें जो है इसके बाद जो है दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में पर लगभग नियंत्रण कर लिया था जो है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। चूँकि मैं बिहार से आप लोग को बता दूं कि बक्सर का युद्ध पूछा गया है 22 अक्टूबर 1764 को। अगला टॉपिक है दोस्तों
अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैसूर से जो है दोस्तों टीपू सुल्तान थे और उनके पिताजी जो थे दोस्तों हैदर अली थे। इनसे भी जो है दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में। और ये भी आप लोग के ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है दोस्तों अगला शासक कौन बना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति। दोस्तों इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें सब वही टॉपिक लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे बिहार से पूछा जाए, वीर कुंवर सिंह हालांकि अब कम पूछता है लेकिन पूछता था बहुत ज़्यादा। अगला जो है दोस्तों इस बार जो है शायद कानपुर से पूछा था, दिल्ली से पूछा जा सकता है, लखनऊ से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, या ये भी आप लोग के ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो दोस्तों यह 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई साहब ये तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे इसकी स्थापना संस्थापक ह्यूम किए थे, कब किए थे, कहाँ किए थे, किस कॉलेज में किए थे, जो है दोस्तों ये पूछा जाता है। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बार अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, तो ये सब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, या सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कांग्रेस से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में। अगला गवर्नर जनरल वायसराय। दोस्तों सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। ठीक है, तो ये सब वायसराय और लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों, या जो गवर्नर जनरल थे, इनसे क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, तो इसे भी आप लोग को तैयार करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए मेरे दोस्त, अगला दिया है संगठन और क्रांतिकारी। दोस्तों इससे भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे जो है दोस्तों नौजवान सभा के बारे में बात करी जाए। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप लोग इसको भी तैयार करिएगा। अगला देखिए दोस्तों पत्रिका एवं पुस्तक। दोस्तों पत्रिका से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बंगाल गजट के संस्थापक सबको पता होगा जेम्स अगस्टस हिक्की थे। और पुस्तक के बारे में क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है दोस्तों, जैसे अभी बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुस्तक से संबंधित, तो उसे भी आप लोग को पता होना चाहिए। चाहे अर्थशास्त्र हो जाए तो आप लोग को पता होगा कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रमुख आंदोलन, चाहे जो है दोस्तों आप लोग स्टार्ट करिएगा 1905 से लेके और 1900 जो है दोस्तों 42 तक, लगभग 1942 या 47 का मतलब 85 कर लेना भाई, 50 तक ये सब आंदोलन आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चाहे बंगाल विभाजन हो, सूरत अधिवेशन हो, मुस्लिम लीग की स्थापना हो, पार्लियामेंट सुधार एक्ट हो, बंगाल का विभाजन रद्द होना हो। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य का गठन हो। ठीक है, जो भी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह हुआ हो, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ हो, या असहयोग आंदोलन हुआ हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। अगला आयोग और समितियाँ, आयोग से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चुनाव आयोग, ये तो पॉलिटी का टॉपिक है भैया। तो आयोग और समितियों से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में निश्चित रूप से मिलते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये लगभग जो है वो 4, 4, 8, 4, 3, 12, 16, 20, 24 और ये 28, लगभग जो है दोस्तों मैं 28 टॉपिक आप लोग को बताया हूँ, 28। और दोस्तों अगर आप लोग इसको ईमानदारी से अगर इसको आप लोग तैयारी कर लेते हैं 28 टॉपिक को, तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन छोड़ने के मूड में होंगे। ठीक है, तो ये 28 टॉपिक जो है दोस्तों आप लोग के बिल्कुल आप लोग को पता ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं और सब्जेक्ट का बताऊंगा और अलग से भी जो है दोस्तों चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।